मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जॉर्जिया होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के संग उसके घर में रहा करती थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होती है क्योंकि जॉर्जिया को काफी दिनों से जॉब ही नहीं मिली थी। किसी रीजन की वजह से वो जॉर्जिया को निकाल देते थे। इसी वजह से जॉर्जिया का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। वो तो अपने बॉयफ्रेंड से भी काफी एग्रेसिवली बात करने लगी थी और अब जॉर्जिया से इतनी ज्यादा बेइज्जती सहने के बाद उसका बॉयफ्रेंड डिसाइड कर लेता है कि वो अब जॉर्जिया से ब्रेकअप कर लेगा और अब जॉर्जिया के बॉयफ्रेंड ने उससे अलग होकर अपने घर पे जाने को कह दिया था। और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जॉर्जिया को ड्रिंक्स पीने की एक बहुत ही गंदी लत थी। उसे तो हर एक दिन कई सारी ड्रिंक्स की बोतलें खत्म करनी होती थी। साथ ही साथ जॉर्जिया को ये भी नहीं पता होता है कि उसका हाथ कब सिर पर चला गया और खुजला रहा है। जॉर्जिया अपने सारे दिन में ये चीजें कई बार किया करती थी। अब जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद जॉन्सटाउन में आ चुकी होती है। अब जॉर्जिया ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ पर रह के कोई नया काम ढूंढेगी। कुछ देर बाद वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त आ जाता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। वो लोग तो काफी सारी बात करने लगते हैं। तभी ऑस्कर जॉर्जिया को बताता है कि यहाँ पास में ही मेरा एक बार है। वो जॉर्जिया से कहता है कि तुम कभी भी आ सकती हो, वहाँ पर हम चिल आउट करते हैं। जॉर्जिया ने बहुत दिनों से शराब नहीं पी थी, इसीलिए वो इस ऑफर को हाँ कर देती है और वो ऑस्कर के संग उसके बार में चली जाती है। वहाँ काफी सारी ड्रिंक्स पीती है और देखते ही देखते ऑस्कर के सभी फ्रेंडों को अपना दोस्त बना लेती है। अब इसी बहाने जॉर्जिया काफी सारी ड्रिंक्स फ्री में गटक जाती है। अब यहाँ नशे में पूरी रात जॉर्जिया जब सुबह उठती है तो उसके पुराने दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि एक साउथ कोरिया में बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और ये मॉन्स्टर तो साउथ कोरिया की सोल सिटी में पहुंचकर काफी सारी तबाही मचा रहा था। अब जॉर्जिया भी न्यूज ओपन करके ये सारी चीजों के बारे में देखने लग जाती है। सभी न्यूज वाले उस मॉन्स्टर को कवर कर रहे थे जो लगातार आगे की तरफ बढ़ चल रहा था और उसके सामने जो भी आ रहा था खत्म हो जा रहा था, चाहे वो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग ही क्यों ना हो। अब यहाँ जॉर्जिया तो पूरी तरीके से डर चुकी थी। अगर ये मॉन्स्टर इसी तरीके से तबाही मचाता रहेगा तो शायद हम इंसान जिंदा ही ना रहे। अब जॉर्जिया यहाँ ज्यादा टेंशन ना लेते हुए अपने पूरी दिन की रूटीन को फॉलो करने लग जाती है। वो तो सुबह सुबह ऑस्कर के बार में चली जाती और अपने लिए कुछ काम ढूंढने लगती, लेकिन हमें अब दिखाया जाता है कि जॉर्जिया को अभी तक कोई अच्छा काम नहीं मिला होता है। तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर उसके घर पर आता है और उससे कुछ बात करने लगता है। दरअसल ऑस्कर को रिसेंटली पता चला कि जॉर्जिया अपने लिए कोई काम ढूंढ रही है, इसीलिए वो जॉर्जिया से कहता है कि तुम मेरे बार में काम कर सकती हो। और जॉर्जिया को भी ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए वो ऑस्कर के संग काम करने के लिए राजी हो गई थी। जॉर्जिया के वेलकम बोनस के लिए ऑस्कर ने उसे काफी बड़ा टीवी गिफ्ट किया जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। जॉर्जिया ने जैसे ही टीवी ऑन किया तो उस पर उसी खतरनाक मॉन्स्टर की न्यूज दिखाई जा रही थी। ऑस्कर के जाने के बाद जॉर्जिया तो उस न्यूज को लगातार देखती रहती है, लेकिन वहाँ पर जॉर्जिया ने ये नोटिस किया कि वो जैसे अपने सिर को खुजाती थी वो मॉन्स्टर भी वैसे ही अपने सिर को खुजा रहा था। और वहाँ पर जॉर्जिया जैसे अपना बैग पकड़कर जाती थी तो वो मॉन्स्टर भी सेम वैसे ही बैग पकड़कर उसके संग जाता था। लेकिन इन सब चीजों पर जॉर्जिया ज्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसे क्या पता था कि ये सारी चीजें आके जाकर उसके संग एक डेस्टिनी बनने वाली थी। अब यहाँ पर जॉर्जिया ऑस्कर से कुछ दिन के लिए छुट्टी मांगती है और घर पर ही रहने लगती है। फिर वो देखती है कि मॉन्स्टर भी काफी दिनों से उस शहर से गायब है। हालांकि उस मॉन्स्टर ने साउथ कोरिया के अंदर काफी सारे धमाके किए, लेकिन अचानक उसके गायब हो जाने के कारण उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला। जॉर्जिया को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने ही घर में एक मैप पर उसी लोकेशन की ड्राइंग बनाने लगती है और कुछ दिनों बाद अपने घर से जब वह बाहर निकलती है तो उसके सामने एक प्लेग्राउंड होता है। तभी वे फोन चेक करती है तो उसमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया में वो मॉन्स्टर वापस आ गया है। वो जैसे ही इस प्लेग्राउंड के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर भी आगे बढ़ने लगता है और वो जैसे ही जमीन पर बैठ जाती है तो वो मॉन्स्टर भी जमीन पर बैठ जाता है। अब जॉर्जिया को पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। अब वह घर पर आकर जैसे जैसे स्टेप करती है तो वो मॉन्स्टर भी उसी की नकल करने लगता है। जॉर्जिया ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सारी चीजें क्यों और कैसे हो रही हैं उसके साथ। जॉर्जिया जैसे ही उस प्लेग्राउंड के अंदर जाती तभी मॉन्स्टर भी सबके सामने आ जाता। तभी जॉर्जिया समझ जाती है कि मॉन्स्टर और इस प्लेग्राउंड के बीच में कोई तो संबंध है। उसे लगता था कि वह इसी वजह से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रही थी। इतनी सारी उलझी हुई चीजें सोचने के बाद जॉर्जिया का तो दिमाग ही
चकराने लगता है और वो एक ड्रिंक पीकर वहीं पर सो जाती है। फिर जॉर्जिया ने डिसाइड किया कि वो ये सारी बातें अपने ऑस्कर दोस्त को बताएगी। हालांकि जॉर्जिया ने ऑस्कर को सारी बातें बता दी थी कि वो कैसे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है, और ऑस्कर के फ्रेंड और ऑस्कर उस सभी बातों को एक बेतुकी समझ रहे थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये सारी चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी जॉर्जिया उन्हें सबको भरोसा दिलाने के लिए वो एक गाड़ी में ऑस्कर, जॉर्जिया और अपने सारे फ्रेंड को लेकर पहुंच जाती है। जॉर्जिया ने कहा कि तुम सब लोग लाइव न्यूज ऑन कर लो जिसमें साउथ कोरिया के उस मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा होगा। जॉर्जिया अब थोड़ी दूर जाकर अलग अलग तरीके के स्टेप करने लगती है, तो ऑस्कर और उसके दोस्तों ने देखा कि वो जैसे कर रही है मॉन्स्टर भी उसकी तरह ही नकल कर रहा है। ऑस्कर और ऑस्कर के दोस्तों को तो यकीन ही नहीं होता कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को जॉर्जिया कैसे कंट्रोल कर रही थी। अब कुछ ही देर में साउथ कोरिया में जहां पर वह मॉन्स्टर मौजूद था वहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जब मॉन्स्टर के पेट में एक मिसाइल मारी गई तो उसका डायरेक्टली असर जाकर जॉर्जिया पर भी होता है, यानी कि उस मॉन्स्टर को अगर कभी भी चोट लगेगी तो उसका थोड़ा सा सेंस जॉर्जिया को भी होगा। अब जॉर्जिया यहाँ पर बहुत तेजी से अपने हाथ पैर फैलाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर उसे इतनी जल्दी फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत थी। वो जैसा जैसा परफॉर्म कर रही थी तो उसी की जैसे वो मॉन्स्टर भी परफॉर्म कर रहा था। इसके कारण उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टरों को भी तोड़ डाला। मॉन्स्टर ने तो जॉर्जिया की स्टेप फॉलो करके कई सारी बिल्डिंगें तोड़ दी होती हैं। ऑस्कर और उसके फ्रेंड देखते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री वालों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था, लेकिन जब ऑस्कर उसे रोकने जाते हैं तो वो और ही ज्यादा बर्ताव करने लगती है और ज्यादा नाचने लगती है, जिससे कि भी वो मॉन्स्टर डांस करते करते कई सारी बिल्डिंगें तबाह कर दे रहा था। लेकिन फिर वहाँ पर और भी मिलिट्री आ जाती है जिससे कि वो हमला करती है और मॉन्स्टर को चोट लगने के कारण वह वहीं पर गिर जाता है और इधर ओलिजिया भी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ऑस्कर और ऑस्कर के दोस्त उसे उठाकर उसके घर पे छोड़ आते हैं। जब जॉर्जिया को होश आता है तो वो न्यूज में देखती है कि उसने साउथ कोरिया की कंडीशन को देखा जिसमें वो मॉन्स्टर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर चुका था। ऑलमोस्ट सियोन सिटी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। जॉर्जिया ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सदमे में चली जाती है, आखिर मैं इस सब चीजों को सही कैसे कर सकती हूँ। अब थोड़ी देर बाद जॉर्जिया के पास ऑस्कर आ जाता है जो जॉर्जिया को शांत करा रहा था और उसे बता रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऑस्कर जॉर्जिया को डरा देने वाली खबर सुनाता है कि कोरिया में वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल ही शांत हो गया था तुम्हारी वजह से, लेकिन वहाँ पर एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कोरिया में चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जॉर्जिया और ऑस्कर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीजें आखिर हो कहाँ से रही हैं। थोड़ी देर बाद लाइव न्यूज देखने पर जॉर्जिया को आखिरकार पता चल जाता है कि बड़ा रोबोट और किसी से नहीं बल्कि ऑस्कर से लिंक हो चुका है। अब ऑस्कर जो भी चीजें कर रहा होता है वैसे ही बड़ा वाला रोबोट भी वैसे ही कर रहा होता है। अब ऑस्कर और जॉर्जिया आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब चीजें शुरू कहाँ से हो रही है। तब जॉर्जिया को पता चला कि वो जब से प्लेग्राउंड के अंदर गई है तो उसके कुछ ही दिनों बाद वह मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रही है। शायद जब ऑस्कर और जिया के संग लाइव न्यूज चेक करने के लिए उस प्लेग्राउंड में गया तभी से वो बड़े वाले रोबोट के संग कनेक्ट हो गया हो। ऑस्कर भी उस रोबोट को कंट्रोल करने को देखता है, वो लिटरली कंट्रोल हो गया था। अब जॉर्जिया उस रोबोट के बारे में सब कुछ पता करने लग जाती है, पर उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो मॉन्स्टर तो साउथ कोरिया में है, तो वो इस प्ले ग्राउंड से कनेक्ट कैसे हो पा रहा था। अब उसे इतना तो रियलाइजेशन हो गया था कि वो जो भी करेगी सेम टू सेम मॉन्स्टर भी उसकी नकल करेगा। इसलिए जॉर्जिया ने डिसाइड किया कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करके शराब पीना छोड़ देगी, जिससे कि वो अनकॉन्शियस होकर कोई तमाशा ना खड़ा करे, क्योंकि इन सारी चीजों का इफेक्ट कोरिया के शहरों पर होने वाला था। जॉर्जिया अब सभी कोरिया लोगों से माफी मांगना चाहती थी कि वे अब इस मॉन्स्टर से ना डरें, क्योंकि अब इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जॉर्जिया को तो कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वे एक कन्वर्टर के पास सॉरी नोटिस लिखवाने जाती है और एक कोरियन लैंग्वेज में लिखवाती है कि मुझसे गलती हो गई और ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा। अब जॉर्जिया उस नोट को लेकर एक प्लेग्राउंड में आ जाती है, जिससे कि वो डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लगती है। जॉर्जिया ने सभी कोरियन लोगों से साइड में हटने के लिए इशारा करा और जमीन पर कुछ लिखने लगी जो कि उस नोट में लिखा हुआ था, जो कि कोरियन लैंग्वेज में थी और उन बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। जब सारे रिपोर्टर इस न्यूज को कवर करते हैं तब जाकर कोरिया वाले लोगों को चैन की सांस मिली।
अब उन्हें पता चल चुका था कि ये मॉन्स्टर उनके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और दुनिया के सारे लोग उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही केयरफुल हो गए थे। जो कि जॉर्जिया अभी ऑस्कर के बारे में काम कर रही होती है, तो ये सारी चीजें देखकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जॉर्जिया के एक फ्रेंड ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट होते हुए कहा कि तुम जो चाहती थी वो हो गया। जॉर्जिया को लग रहा था कि अब सारी चीजें बिल्कुल ही ठीक हो चुकी हैं, लेकिन जब वो न्यूज देखती है तो उसमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर जिसे जॉर्जिया काबू कर रही थी वो शांत हो गया है, लेकिन अब एक रोबोटिक मॉन्स्टर जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। जॉर्जिया बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन जब उसे ये बात याद आती है कि ये रोबोटिक मॉन्स्टर ऑस्कर से कनेक्टेड है, तो वो भागकर ऑस्कर के पास पहुंच जाती है जो कि प्लेग्राउंड में खड़ा था। जॉर्जिया देखती है कि वो अपने हाथों पैरों को चारों तरफ घुमा रहा था और रोबोटिक मॉन्स्टर भी उसे रियल लाइफ में कॉपी करके चारों तरफ तबाहियां मचा रहा था। जॉर्जिया ऑस्कर को डांटते हुए कहती है कि तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। ऑस्कर कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजे ले रहा था। जॉर्जिया बताती है कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में कोरिया में कई सारी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन ऑस्कर का मानना था कि उसने सिर्फ उसी बिल्डिंग पर हमला किया जो कि पहले से ही तबाह हो चुकी थी। वो तो ये चेक कर रहा था कि वो रोबोटिक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, लेकिन जॉर्जिया उसे ये सब सारी चीजें मना करने को कहती है। लेकिन ऑस्कर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बात मानूं, मेरे मन में जो होगा मैं वही करूँगा। जॉर्जिया ऑस्कर की ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, तो वे चलते हुए ऑस्कर के सामने आ जाती है और वहाँ कोरिया में भी यही सब हो रहा था। ऑस्कर द्वारा कंट्रोल किए गए रोबोट के सामने जॉर्जिया द्वारा कंट्रोल किए मॉन्स्टर सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद जॉर्जिया के मॉन्स्टर ने रोबोटिक मॉन्स्टर को यहाँ से जाने के लिए इशारा करा, लेकिन यहाँ ऑस्कर जॉर्जिया की कोई बात नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने कोई भी गलती नहीं की, बल्कि वो तो थोड़े से मजे ले रहा था। जो सब साउथ कोरिया के मॉन्स्टर के बीच में हो रहा था वे सब चीजें टेलीकास्ट हो रही थी। तभी अचानक जॉर्जिया द्वारा कंट्रोल किया गया मॉन्स्टर ऑस्कर द्वारा कंट्रोल किए हुए रोबोटिक मॉन्स्टर के थप्पड़ मार देता है और वो बार बार यही कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो कि रोबोटिक मॉन्स्टर जिसे ऑस्कर कंट्रोल कर रहा था वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जॉर्जिया पर हमला करे बिना ही ये वहाँ से एम्बैरेस होकर चला गया था। अब देखते ही देखते ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। सबको लग रहा था कि ये जॉर्जिया वाला मॉन्स्टर रोबोटिक मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि रोबोटिक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और दुम दबाकर भाग गया।